Hello students, welcome back to our YouTube channel Wisdom Tutorials. Today is the very first lecture of biology and we are going to start with a very interesting chapter. The name of the chapter is Life Processes. Now children, if you find this video helpful, please hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel. Let us begin. Now children, the world around us, it is made up of two components, living and non-living components. Now children, living में और non-living में कुछ तो difference है, right? There are many differences between living and non-living organisms. अगर living और non-living के बीच में differences find out करना है, तो for that we need to study the characteristics of living organisms. अब children, मान लो ये मार्कर को अगर मैं बोलता हूं थोड़ा सा इधर से उधर जाके दिखाना, तो ये जा सकता है क्या? नहीं, बट मैं कहीं पे भी जा सकता हूं, कहीं पे भी घूम सकता हूं, राइट? सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव एबिलिटी टू मूव, राइट? अभी एक छोटा सा मार्कर पैदा करके दिखाना, एक छोटा सा व्हाइट कलर का मार्कर पैदा करके दिखाना, क्या ये कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स they can produce offsprings, right? Now the next one children, अगर मैंने ये मार्कर के सामने खाना रखा, क्या मार्कर खाना खा सकता है? मैं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए खाना इसके सामने रख दिया, तो क्या ये खाना खा सकता है क्या? नहीं खा सकता है। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे टेक फूड टू स्टे अलाइव, राइट? हम लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। अब चिल्ड्रन, इसने तो खाना खाया नहीं, मतलब इसको एनर्जी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बट मैंने तो खाना खाया है, मतलब मेरा बॉडी क्या करेगा? उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन टर्न फूड इनटू एनर्जी, राइट? अब चिल्ड्रन, मान लो मैंने इस मार्कर को ऐसे मारा, ऐसे, तो ये मेरे को रिटर्न में मार सकता है क्या? नहीं। बट अगर मेरे को पीछे से कोई ऐसा मारता है, तो क्या मैं उसको छोड़ूंगा क्या? नहीं। So the next one children is living organisms, they respond and react. The last one children, अगर मैंने ये मार्कर को बोला थोड़ा सा सुसु करके दिखाना, थोड़ा सा सुसु निकाल के दिखाना, ऐसा अगर मैंने इसके सामने किया, तो ये सुसु करेगा क्या? नहीं करेगा। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो कचरा रहता है वो बाहर निकाल सकते हैं, राइट? सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन रिड ऑफ वेस्ट मैटर. All these are the characteristics of living organisms. Let us revise. The first one is ability to move. Second is produce offsprings. Third, take food to stay alive. Fourth, turn food into energy. Fifth one, respond and react. And the last one, we have get rid of waste matter. Now children, our body is very complex, in which many processes they are functioning continuously. So processes like nutrition, respiration, excretion, transportation, reproduction, sensitivity and growth. All these processes children, they are known as life processes, which are very important because they help in sustaining and maintaining our life. Now let us begin with the very first process, that is nothing but nutrition. अब children, all the living organisms to function, उनके बॉडी को फंक्शन करने के लिए सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए एनर्जी। उनके बॉडी को ग्रो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए, करेक्ट है? और हम लोगों ने बचपन से सुना है कि हमको एनर्जी कहां से मिलता है? फ्रॉम द फूड। अब खाने में ऐसा क्या होता है जो हमको एनर्जी देता है? तो रिमेंबर चिल्ड्रन, फूड कंटेन्स सर्टेन कंपोनेंट्स, दोस कंपोनेंट्स दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. नाउ दीस न्यूट्रिएंट्स चिल्ड्रन, they are the substances which an organism obtains from its surrounding.
अपने सराउंडिंग से हम कुछ सब्सटेंसेस को इनटेक करते हैं और हमारा बॉडी उन सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सो एग्जांपल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. चिल्ड्रन, खाना खा लिया, न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर चले गए और हम लोग को एनर्जी भी मिला. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन. सो लेट अस डिफाइन व्हाट इज न्यूट्रिशन. नाउ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. अब बच्चों ध्यान से सुनना. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. अब एक एक करके देखते हैं. Now, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. चिल्ड्रन, ऑर्गेनिज्म कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंज्यूम करता है. कहां से कंज्यूम करता है? फ्रॉम दी सराउंडिंग. अपने आसपास के सराउंडिंग से कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंज्यूम करता है. अब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में से वो बनाता है अपना खाना. नाउ चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, खाना बॉडी के अंदर बनता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड. ओके, नहीं समझ में आया? लेट अस टेक एन एग्जांपल. नाउ ग्रीन प्लांट्स, ये रहे ग्रीन प्लांट्स. अब ये क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट they take in two inorganic substances, correct? Carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil, right? And they convert these inorganic substances. तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड आया, फिर वाटर आया और इसको कन्वर्ट किया इनटू ऑर्गेनिक फूड. वंस अगेन आई विल रिपीट चिल्ड्रन, ऑर्गेनिक मतलब जो बॉडी के अंदर बनता है. Now the process of making food is known as photosynthesis, and this mode of nutrition, children, is known as autotrophic nutrition, in which these organisms, they are not dependent on anyone, and that's why it is also known as self nutrition. So let us define what is autotrophic nutrition. It is a mode of nutrition in which organism synthesizes their own organic food, and such organisms, children, they are known as autotrophs. So the examples are most plants and certain bacteria. Now remember children, the plants which can perform photosynthesis can only be green plants. On the other hand children, there are certain organisms which cannot prepare their food inside their own body. मतलब अगर उनको खाना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेना पड़ेगा, बराबर है? So they are dependent on other organisms for food. Example, all these animals. And this mode of nutrition, children, is known as heterotrophic nutrition, in which the organisms, they are dependent on others for their food. ओके, नाउ चिल्ड्रन, हमारे आसपास कितने एनिमल्स हैं? 1, 2, 3, नहीं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, राइट? अब हर एक एनिमल दूसरे एनिमल से अलग दिखता है इन टर्म्स ऑफ इट्स बॉडी डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ इट्स बॉडी स्ट्रक्चर, करेक्ट है? तो उनका खाना ऑब्टेन करने का तरीका, द स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज डिफरेंट, बराबर है? अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेट अस अंडरस्टैंड. द वेरी फर्स्ट वन इज नथिंग बट बॉडी डिजाइन. ओके, नाउ मान लो एक हर्बीवोर है और एक कार्निवोर. अब हर्बीवोर के आगे अगर मैंने फ्लैश रख दिया तो वो खाएगा क्या? नहीं खाएगा. यही कार्निवोर के आगे अगर मैंने घास रख दिया तो भी वो नहीं खाएगा, बराबर है? क्यों नहीं खाएगा? बिकॉज उन दोनों का बॉडी डिजाइन अलग अलग है. So let us understand guys, herbivores they have long intestine. अब उनमें इंटेस्टाइन बड़ा क्यों है? बिकॉज जो घास वो खाते हैं उनमें एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोज.
गाइस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, तो दे हैव लॉन्ग इंटेस्टाइन सो दैट दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज वेरी वेरी इजीली। Whereas if I talk about कार्निवोर, तो कार्निवोर में वो घास तो खाते नहीं है, तो सेल्यूलोज है नहीं, मतलब उनमें शॉर्ट इंटेस्टाइन है, सो दैट दे कैन डाइजेस्ट द फ्लैश वेरी वेरी इजीली। इसीलिए हर्बीवोर्स दे ईट ग्रास, whereas carnivores they eat flesh, right? Once again we'll revise, herbivores में लॉन्ग इंटेस्टाइन है इसीलिए वो घास खाते हैं, whereas कार्निवोर्स में शॉर्ट इंटेस्टाइन है इसीलिए वो फ्लैश खाते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट चिल्ड्रन इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Whether the organism is unicellular organism like amoeba or paramecium, or whether the organism is multicellular organism like all the animals. Now the third one children is very very important, that is functioning of the organism. अब children कुछ कुछ organisms ऐसे होते हैं जो सड़ा हुआ खाना खाते हैं, they depend upon decaying matter, okay? उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, गाइस आप लोगों ने कीड़ा देखा है, एक कीड़ा जो हमारे स्किन पे अगर चिपक गया तो पूरा का पूरा खून चूस लेता है, राइट? तो वो कीड़े क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, करेक्ट? उनको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। अब सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स का खाना ऑब्टेन करने का तरीका अलग अलग है, करेक्ट है? एंड द लास्ट पॉइंट चिल्ड्रन इज नथिंग बट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल। अब जो फूड अपने आसपास अवेलेबल होगा वही हमको खाना पड़ेगा, बराबर है? सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड मटेरियल विच इज अवेलेबल, द ऑर्गेनिजम्स दे आर डिपेंडेंट ऑन food. So let us recall what are the four strategies. Now the very first one was body design, then second organization, third functioning, and the fourth one is availability of food material. Now children, moving ahead, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो सड़े हुए खाने के ऊपर डिपेंड करते हैं, चिल्ड्रन उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स है चिल्ड्रन, ये खाने को बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट? तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स है, फंगाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम, और कुछ प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट्स। अब चिल्ड्रन मान लो एक मशरूम है, ठीक है, और उसके आसपास कुछ फूड पार्टिकल्स पड़े हैं, तो पहले ये क्या करेगा, अपने बॉडी से कुछ एंजाइम्स, कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करेगा जो फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, फूड सिंपल बन गया, राइट? और इस सिंपल फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। Whereas children, there are some organisms which break down the food inside the body and then absorb it. जैसे कि ह्यूमन बींग्स। अब मान लो ये एक फूड पार्टिकल है, हम लोगों ने खाना माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेस्ट किया, खाना पेट में गया, अब खाना पेट में होगा ब्रेक डाउन, ओके, खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स स्टमक से इंटेस्टाइन में आएंगे, फिर इंटेस्टाइन से ये ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, राइट? और ब्लड उनको लेके जाएगा टुवर्ड्स द सेल। अब चिल्ड्रन हम लोगों ने दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखे, एक ऑर्गेनिज्म जो खाना बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करता है, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो खाना बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करके उनको एब्जॉर्ब करते हैं। बट चिल्ड्रन देयर आर अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे के बॉडी में से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। जैसे मैंने आप लोग को एक कीड़े का एग्जांपल बताया था। एक कीड़ा अगर हमारे स्किन पे चिपक गया तो वो हमारे स्किन से पूरा का पूरा ब्लड निचोड़ लेता है, पूरा का पूरा ब्लड सक कर लेता है, राइट। ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को चिल्ड्रन हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब जब ये न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं तब बॉडी को मारते नहीं है, दे डू नॉट किल द ऑर्गेनिज्म बट रादर दे हार्म द ऑर्गेनिज्म, वो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटा। देन गाइस डॉग्स के ऊपर आप लोगों ने छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे, करेक्ट, उनको हम लोग बोलते हैं टिक्स। फिर आते हैं हमारे बाल के जू, राइट, उनको हम लोग बोलते हैं लाइस। देन चिल्ड्रन आर द लीचेस विच आर नथिंग बट ब्लड सकिंग वर्म्स। एंड लास्ट में चिल्ड्रन हम लोग जब भी स्पॉइल्ड फूड खाते हैं, राइट, तो हमारे पेट में तकलीफ होता है, हमको एक डिसीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, राइट, वो होता है इनके वजह से। दीज आर नोन एज टेप वर्म्स, ऑल्सो नोन एज इंटेस्टिनल वर्म्स, जो हमारे इंटेस्टाइन में जाके न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। नाउ चिल्ड्रन वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। So let us understand how do these organisms they obtain nutrition. So children, if I talk about unicellular organisms, अब children unicellular organisms मतलब कितना सेल? एक सेल, right? So the intake of food will be done by that entire cell. Let us take an example. तो guys मान लो ये एक अमीबा है, ओके, और ये उसका खाना है। अब अमीबा मूव कर रहा है। अब जैसे ही उसको खाना इनटेक करना है, वो क्या करेगा, वो अपने बॉडी से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बाहर निकालेगा। ओके, नाउ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दे आर नोन एज सूडोपोडिया। ओके, तो ये आ गए सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया के मदद से वो खाना बॉडी के अंदर ले लेगा, एनगल्फ कर लेगा, राइट। बट चिल्ड्रन आपको दिख रहा है ये एक होल है, राइट। नाउ दिस होल इज नोन एज वैक्यूल। अब ये वैक्यूल के अंदर क्या है? खाना है, करेक्ट। तो इस वैक्यूल को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल बना, ये बॉडी के अंदर ही बना है, उस सेल के अंदर ही बना है, दैट मीन्स खाना अंदर आ चुका है। अब अमीबा क्या करेगा, इस खाने को डाइजेस्ट करेगा, राइट। अमीबा ने खाने को डाइजेस्ट कर लिया और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे आफ्टर डाइजेशन, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे, अमीबा उनको उस ही सेल में से बाहर निकाल देगा। So this was all about nutrition in unicellular organisms. But what about nutrition in multicellular organisms? Children, the process is very complex. Let us make it simple in our next video. Till then guys, thank you so much for your time. Take care, stay safe, stay home, and bye bye.